वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कोरोना संकट के बीच मुंबई में निसर्ग तूफान का डबल अटैक। अलीबाग के पास समुद्र तट से टकराया तूफान। मुंबई में हवा की तूफान से ढहा पेड़ के नीचे दबने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। तेज तूफान में बस स्टैंड का हिस्सा भी रहा। नवी मुंबई इलाके में हादसा। रत्नागिरी में बहुमंजिला इमारत की छत का हिस्सा उड़ा, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया तूफान। 144 धारा 144 मुंबई में लागू। मुंबई में जेजे फ्लाईओवर के पास तेज हवाओं से गिरा पेड़। कुल 196 पेड़ गिरने की वजह से जाम लगा। मुंबई में तूफान से पहले ही बड़ी हवाओं की रफ्तार। वासी ब्रिज पर दिन में छाया घना अंधेरा। मुंबई में तूफानी हवा की ताकत का अंदाजा दिखा। सड़क किनारे खड़ी बाइक हवा के थपेड़े से जमीन में गिरी। रत्नागिरी में तूफान में फंसे 13 लोगों का रेस्क्यू। एक प्राइवेट कंपनी की बोट से किया गया रेस्क्यू। पुणे में भी दिखा निसर्ग तूफान का असर, कई इलाकों में बारिश। महाराष्ट्र से गुजरा निसर्ग तूफान। मुंबई में चक्रवाती तूफान का खतरा टला। पालघर के दहानू इलाके में तूफान निसर्ग को लेकर अलर्ट हुई। एनडीआरएफ की टीम समंदर के किनारे निगरानी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तूफान से खतरे को देखते हुए 390 लोगों को किया गया विस्थापित। कॉलेज में बने शिविर में रखे। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाके में एनडीआरएफ की 43 टीमें कर रही हैं काम। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को तटवर्ती इलाकों से बाहर निकाला गया। गुजरात के द्वारका निसर्ग का दिखा असर। समंदर में हाई टाइड। सूरत में समुद्री तटों पर दिखा तूफान का असर। अरब सागर में लहरें उफान मारती नजर आई। द्वारका में भी समुद्र में हलचल। यहां कोस्ट गार्ड पूरी मुस्तैदी से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। गिर सोमनाथ में निसर्ग तूफान की वजह से चली इलाकों में बारिश। वलसाड में भी तूफान का असर। एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात। दमन में कमजोर पड़ा निसर्ग तूफान। एनडीआरएफ ने की थी पूरी तैयारी। शिमला में मौसम ने बदली करवट। जमकर गिरे ओले। कुछ ही देर में शिमला की सड़कों पर बिछी सफेदी। ओले की रफ्तार देखकर थमे गाड़ियों के पहिए। ओलावृष्टि के बाद शिमला में शुरू हुई मूसलाधार बरसात। पहाड़ियों में लोग फंसे। उत्तराखंड में भी बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। 5 जून को भारी बारिश की चेतावनी। देश में कोरोना का कहर जारी। 2 लाख के पार पहुंचे कोरोना केस। 24 घंटे में बढ़े 8,000 कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 217 की जान ली। देश में कोरोना से अब तक 5800 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 72,000 के पार कोरोना केस। अब तक 2,465 की मौत। देश में कोरोना के मामले में 24,500 केस के साथ दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। 200 की मौत। दिल्ली में फुल स्पीड में है कोरोना। एक दिन में सामने आए 1300 नए मरीज। 22,000 के पार पहुंचा मामला। 2 अध्यादेशों को कैबिनेट से मिली मंजूरी। एपीएमसी अधिनियम में बदलाव से किसानों को सीधे फसल बेचने का अधिकार। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट हुआ। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला। ट्रंप की मध्यस्थता वाले प्रस्ताव को चीन ने भी किया खारिज। भारत के साथ विवाद में तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं, साफ कहा। 6 जून को चीन और भारत की सेना के अफसर करेंगे बैठक। सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच होगी बात। एक देश एक नाम वाली अपील पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। चीफ जस्टिस की टिप्पणी। संविधान में पहले ही देश का नाम भारत। दिल्ली में संघ का दफ्तर कोरोना की चपेट में। संघ प्रचार प्रमुख डॉक्टर सुनील अम्बेडकर और डॉक्टर योगेंद्र समेत 4 कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के जलगांव में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने किया दौरा। कोरोना से निपटने के हालात की जानकारी दी। मध्य प्रदेश में चुनाव में प्रशांत किशोर की मदद लेगी कांग्रेस। 24 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकी। एनकाउंटर में जैश का टॉप कमांडर भी ढेर। मारे गए सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के। दिल्ली हिंसा से जुड़े अंकित शर्मा मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल। करकटगढ़ कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का नाम। 650 पेज की चार्जशीट में दावा। अंकित शर्मा के शरीर पर चोट के 51 निशान थे। 16 जून को अदालत लेगी संज्ञान। दिल्ली में श्रम और रोजगार मंत्रालय के 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। 5 जून तक श्रम शक्ति भवन में मंत्रालय के कार्यालय बंद रहेगा। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डीपीआईआईटी का 1 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। उद्योग भवन का एक कॉरिडोर सैनिटाइजेशन के लिए सील। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का केजरीवाल सरकार पर हमला। कोरोना से लड़ने में दिल्ली सरकार पूरी तरह फेल। दिल्ली में साउथ एमसीडी की मेयर सुनीता कांगड़ा कोरोना संक्रमित। उनके पति और 2 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के वजीराबाद में पुलिस की मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश घायल। 16 पिस्टल और कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद पुलिस लाइंस में रोज गाड़ियों को किया जा रहा है सैनिटाइज। पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाने के आदेश। नोएडा में बिल्डर्स के प्रतिनिधिमंडल की बैठक। 2.5 लाख मजदूरों को रोजगार देने का वादा। नोएडा में प्रोग्रेसिव लैब के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एक कर्मचारी हिरासत में। कोरोना जांच के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। 8,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 222 की मौत।
मथुरा में प्रशासन के साथ मंदिरों की सेवा और प्रबंध तंत्र के साथ हुई बैठक। 8 जून से मंदिरों को खोलने को लेकर हुई चर्चा। यूपी के चिकित्सा मंत्री पर कोरोना संक्रमण का खतरा। मेरठ मेडिकल कॉलेज के जिस वार्ड का किया था दौरा, वहां मिले 2 कोरोना मरीज। मेकअप रूम तक पहुंचा कोरोना का खौफ। आगरा में पीपीई किट में किया जा रहा है दुल्हन का मेकअप। अनलॉक 1 में खुला मुरादाबाद का नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। हॉकी, बैडमिंटन, जूडो खेल शुरू। गाजियाबाद में कूड़े के ढेर में इस्तेमाल पीपीई किट मिलने से हड़कंप। सीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात की। मुजफ्फरनगर में किसानों का हल्ला बोल, गन्ना लेने से इनकार कर सड़क पर जाम लगाया। लखनऊ में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। गाड़ी चेकिंग के दौरान कागज मांगने पर स्कूटी सवार युवती ने पुलिस से अभद्रता की। उन्नाव में पुरानी रंजिश को लेकर चाचा भतीजे को मारी गोली मारकर बेखौफ बदमाश फरार। वर्ल्ड साइकिल डे पर एटलस साइकिल ने बंद की अपनी फैक्ट्री। आर्थिक तंगी के चलते गाजियाबाद में बंद किया कारखाना। बिहार में 4000 के पार पहुंचा कोरोना का कुल केस। अब तक 24 लोगों की जान गई। औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह ने लॉकडाउन में की मजदूरों की मदद। 35,000 से ज्यादा मजदूरों के खाने पीने का बंदोबस्त किया। सासाराम में दिव्यांग दंपति के लिए मास्क बना रोजगार का जरिया। 10 लोगों को दी नौकरी। अब तक बनाए 40,000 मास्क। रामगढ़ में ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड के लोहरदगा में नक्सलियों ने तांडव मचाए। 11 मशीनों और गाड़ियों को किया आग के हवाले। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।